गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अरे गुड मैम मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ मैम क्या? सभी क्लास के पास कल के नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। यस मैम। सभी ने कर भी लिए क्या? यस मैम। अच्छा यस मैम। चलो बच्चों, मैम। अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस मैम। कल आपने पढ़ा था निक्षालन या रासायनिक विधि यानी अयस्कों का सांद्रण कंप्लीट हो गया था। अयस्कों के सांद्रण में आपने 4 विधि पढ़ी थी, जिसको मैंने कल दोबारा रिपीट भी कर दिया था। पहली विधि थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। हाँ अनु चौधरी गुड मॉर्निंग। दूसरी विधि थी जहाग पलवन विधि। तीसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथी थी निक्षालन या रासायनिक विधि, जिसमें आपने एल्यूमिना और चांदी प्राप्त की थी। आज धातु क्रम या निष्कर्षण के मैंने आपको 5 पद बताए थे कि अयस्क से धातु प्राप्त करना ही धातु निष्कर्ष या धातु क्रम कहलाता है। अयस्क से धातु प्राप्ति के बच्चों 5 पद थे, जिसमें आपने 2 पद क्लियर कर लिए हैं, अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन और दूसरा कर लिया अयस्कों का सांद्रण। आज अपन धातु क्रम के तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। अब इसमें देखो बच्चों, सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे होगा वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोनिल व सल्फाइड, एक तो कार्बोनिल यौगिक होते हैं और एक सल्फाइड यौगिक होते हैं। कार्बोनिल यौगिकों का मतलब है धातु कार्बोनेट भी हो सकते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, जलयोजित ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक व सल्फाइड अयस्कों का धातु में अपचयन कठिनाई से होता है, अतः इन यौगिकों को सबसे पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इनका डायरेक्ट धातु में अपचयन बहुत ही कठिनाई से होता है, इस कारण इन यौगिकों को पहले किस में परिवर्तित करते हैं? धातु ऑक्साइड में। अतः सांद्रित अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने की 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है निस्तापन। 2 विधियां हैं, निस्तापन और भर्जन, जिसमें आप पहली विधि पढ़ने जा रहे हो निस्तापन विधि। निस्तापन विधि देखो बच्चों, निस्तापन विधि क्या होती है? इस विधि में धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड व जलयोजित ऑक्साइडों का निस्तापन किया जाता है। धातु कार्बोनेट भी आप ले सकते हो, इसमें धातु हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो और जलयोजित ऑक्साइड भी ले सकते हो।
जलयोजित ऑक्साइड। अभी आपके पास में एग्जाम्पल आएंगे तब आप समझ जाओगे कि जलयोजित ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड व जलयोजित ऑक्साइडों का निस्तापन किया जाता है। कैसे निस्तापन किया जाता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इनको, किनको? धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड व जलयोजित ऑक्साइड को परावर्तनी भट्टी, एक भट्टी का नाम है जिसमें इनको गर्म किया जाता है, उसका नाम है परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी में लेकर वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना बच्चों, यही मोस्ट पॉइंट है, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है। इन धातुओं का जो भी गलनांक होता है उनसे नीचे के ताप पे आप इनको परावर्तनी भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर CO2 व नमी तो बाहर हो जाती है और जो अयस्क होते हैं, अयस्क का मतलब धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड, यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। CO2 व नमी के बाहर होने के कारण जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा वह सरंध्रमय होता है। कैसा होता है? सरंध्रमय। इसका मैंने आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग में बताया था कि यदि पदार्थ सरंध्र युक्त है तो अधिशोषण अधिक होता है और असरंध्र युक्त है तो अधिशोषण कम होता है। सरंध्रमय युक्त का मैंने मतलब बताया था, वहां पर छिद्र युक्त, सूक्ष्म नेटवर्क वाला छिद्र युक्त, इसका मतलब क्या होता है? सरंध्रमय या छिद्र युक्त। तो CO2 व नमी के बाहर होने पर जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है वो कैसा होता है? सरंध्रमय होता है। इसी विधि को निस्तापन विधि कहा जाता है। तो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइडों का निस्तापन किया जाता है। इनको परावर्तनी भट्टी में लेकर वायु की अनुपस्थिति में धातुओं के गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे CO2 व नमी तो दूर हो जाती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। CO2 व नमी के दूर होने पर धातु ऑक्साइड सरंध्रमय हो जाता है। जैसे आप निस्तापन का पहला एग्जाम्पल कर रहे हो, जैसे बॉक्साइड है Al2O3 2H2O। बताओ एक जलयोजित ऑक्साइड है कि नहीं है? इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? जल का अणु। तो एक यह क्या है? जलयोजित ऑक्साइड। तो Al2O3 2H2O को परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जा रहा है, यानी निस्तापन किया जा रहा है, तो आपको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है Al2O3 प्लस H2O। बताओ नमी दूर हुई कि नहीं हुई? और कितने H2O हैं? 2 H2O है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप निस्तापन का दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हो, जिंक कार्बोनेट, एक धातु कार्बोनेट हो गया, इसी को गर्म कर रहे हो यानी निस्तापन कर रहे हो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। बताओ CO2 बाहर हुई कि नहीं हुई? यही चीज मैंने बताई है। CO2 व नमी तो दूर हो जाती है और धातु ऑक्साइड सरंध्रमय युक्त हो जाता है। इसी प्रकार निर्मल दरिया, मोटे लिखूं? कितने मोटे तो लिख रही हूं निर्मल। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको भी वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, निस्तापन किया जा रहा है, तो CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार
बिना नोटबुक में देखे हुए। देखे कितना की याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं जो अयस्क लिख रही हूँ उसका नाम बताएंगे, बिना नोटबुक में देखे हुए। चौथा मैं लिख रही हूँ CuCO3 CuOH2। इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, निस्तापन किया जा रहा है। इस अयस्क का पहले मुझे नाम बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि क्या प्राप्त हो रहा है। फटाफट बोलो। 70 बच्चों में किसी बच्चे को तो कुछ तो याद आया ही होगा। CuCO3 CuOH2। कृतिका, वेरी गुड। मधु चौधरी, बोलूंगी नहीं नाम, नहीं तो एक दूसरे सुन सुन के कर लेंगे। हाँ मोनिका शर्मा सही है, सागर तेरा भी सही है, सोनाक्षी तेरा भी सही है, चेतना गलत है, पूजा आरती शर्मा राइट है। हाँ हाँ कृतिका, ओम प्रकाश मीणा, अच्छा सबका सही आ रहा है। ना प्रेरणा प्रजापत गलत कर दिया। विजय कुमावत सही है, चेतना कंवर गलत है। तूने क्लास नहीं ली 1-2 दिन से चेतना? दिखाई नहीं दे रही थी, क्लास नहीं ली क्या चेतना? ली थी या नो या यस लिख, कनेक्ट नहीं हुई क्यों? हाँ प्रेरणा प्रजापत सही है, इसका मतलब अधिकतर बच्चों को याद है। नहीं निर्मल दरिया रोजाना क्लास लेता है, रोजाना डाउट भी पूछता है, इसका मतलब तू घर पे पढ़ाई नहीं करता है। हाँ अंकेश गुजर बिल्कुल सही है। निर्मल दरिया पढ़ाई बहुत लो चल रही है तेरी। हाँ अब की बार सही आया है। इसका नाम है मेलाकाइट। सभी बच्चों को वेरी वेरी थैंक्स। अधिकतर बच्चों का सही आंसर आया है, 1-2 बच्चों को छोड़कर। मेलाकाइट। हाँ अनुष्का शर्मा सही है। देखो बच्चों, इसका जब निस्तापन करोगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा, 2Cu प्लस CO2 प्लस H2O। ये है आपका निस्तापन। अब देखो निस्तापन के लाभ अपन पढ़ने जा रहे हैं। वैसे मैंने लाभ इसी में ही बता दिए, फिर भी अलग से पॉइंट पढ़ा रही हूँ। निस्तापन के लाभ, पहला लाभ है अयस्क से नमी दूर हो जाती है। बोलो नमी दूर हो रही है कि नहीं हो रही? सभी में HO2 भी बाहर निकल रहा है और CO2 भी बाहर निकल रहा है, तो अयस्क से क्या हो जाती है? नमी दूर हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि नष्ट हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अशुद्धि नष्ट हुई तभी धातु ऑक्साइड कैसा बना? सरंध्रमय युक्त बना। तो कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब के सब किस में परिवर्तित हो रहे हैं? धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे हैं। पदार्थ का मतलब धातु ऑक्साइड है, यहाँ पे पदार्थ छिद्र युक्त हो जाता है और आगे की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यही निस्तापन के क्या हैं? लाभ हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट चला था सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, कार्बोनिल व सल्फाइड यौगिकों का धातु में अपचयन कठिनाई से होता है, अतः इनको पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है निस्तापन विधि। इस विधि में धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड को प्रावर्तनी भट्टी एक भट्टी का ही नाम है, जिसमें अयस्कों को गर्म किया जाता है। वात्या भट्टी भी भट्टी का ही नाम है, उसी में भी अयस्कों को गर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों,
प्रावर्तनीय भट्ठी में वायु की अनुपस्थिति में धातुओं के गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो CO2 व नमी तो बाहर हो जाती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। CO2 व नमी के दूर होने पर धातु ऑक्साइड सरंध्रमय हो जाता है। इसी को निस्तापन विधि कहा जाता है। जैसे बॉक्साइड से धातु ऑक्साइड प्राप्त किया, जिंक कार्बोनेट से धातु ऑक्साइड प्राप्त किया, कैल्शियम कार्बोनेट से धातु ऑक्साइड प्राप्त किया, मेलाकाइट से धातु ऑक्साइड प्राप्त किया। निस्तापन के लाभ: अयस्क की नमी दूर हो जाती है, कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धि नष्ट हो जाती है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, पदार्थ यानी धातु ऑक्साइड छिद्र युक्त हो जाता है जिससे आगे की प्रक्रियाएं सरल बन जाती है। यही बच्चों निस्तापन विधि है। किसी बच्चे को निस्तापन विधि में कोई प्रॉब्लम, निस्तापन विधि में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी को ही नहीं है ना? सभी को क्लियर है? निस्तापन विधि सभी को क्लियर? चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं भर्जन विधि। सांद्रित अयस्कों का निस्तापन और सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन दो विधियों द्वारा हुआ था, निस्तापन और भर्जन, जिसमें आपने निस्तापन विधि क्लियर कर ली है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं भर्जन विधि। भर्जन विधि दूसरी विधि है भर्जन विधि। भर्जन विधि, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उसमें तो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड को परिवर्तित किया गया था और इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को प्रावर्तनीय भट्ठी में लेकर वायु की उपस्थिति में, वो तो अनुपस्थिति में थी और ये किसकी उपस्थिति में है? वायु की उपस्थिति में। सल्फाइड अयस्कों को प्रावर्तनीय भट्ठी में लेकर वायु की उपस्थिति में धातुओं के गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की जो अशुद्धियां होती है वह वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि में किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को प्रावर्तनीय भट्ठी में वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और जो अयस्क होता है वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी विधि को भर्जन विधि कहा जाता है। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है सल्फर, वायु की उपस्थिति में यह हो रही है, गर्म किया जा रहा है यानी भर्जन किया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? SO2। पॉइंट पे ध्यान दो, आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है। ये कैसा ऑक्साइड है? वाष्पशील ऑक्साइड। इसी प्रकार
आर्सेनिक है। आर्सेनिक की क्रिया वो ही वायु की उपस्थिति में करवाई जा रही है, भर्जन किया जा रहा है इसका, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2AS2O3 AS2O3 वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। इसी प्रकार एंटीमनी है। एंटीमनी का प्रतीक Sb होता है, वो ही वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, भर्जन किया जा रहा है, तो वो ही Sb2O3 यानी वाष्पशील ऑक्साइड बाहर हो रहा है। बाहर होने के बाद में देखो सल्फाइड एस्क जैसे HGS है, फटाफट नाम बोलो, अरे फटाफट नाम बोलो, फटाफट नाम बोलो HGS का, HGS का फटाफट नाम बोलो। इसका मतलब नोटबुक उछल रहे हो, अभी तक नाम नहीं आया, अगर याद होता तो फटाफट आ जाता। अरे इतने 3-3 बार जबरदस्त रिपीट करती हूँ क्या मैं? वेरी गुड सागर, वेरी गुड। बोलूंगी नहीं नाम, नहीं तो और सुन सुन के लिख देंगे। एक सागर का आंसर आया है। नीतू गुजर, पारा तो केवल Hg होता है, मैं तो HGS लिखी हूं, S दिखाई नहीं दिया, बहुत मोटा मोटा लिखा है, साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड पूजा और आरती शर्मा, वेरी गुड। L नहीं, L की जगह B लिख। हाँ मोनिका शर्मा सही है। कृतिका क्या लिखी है? दोबारा लिख। निर्मल दरिया गलत है, निर्मल दरिया बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता तू, जिस हिसाब से डाउट पूछता है उस हिसाब से तू पढ़ाई नहीं करता। मैं तो सोच रही थी याद हो गया होगा पूरा, इसीलिए पूछता है। केवल डाउट पूछ के ही क्लास में ही रह जाता है, क्लास के बाद में बुक उठा के नहीं देखता है तू, इसे ये प्रतीक हो रहा है। ओम प्रकाश मीणा गलत है। सोनाक्षी, मधु चौधरी गलत है। सोनाक्षी, कृतिका, अनु चौधरी आंसर भेजो फटाफट। कृतिका गलत है, इसका मतलब कृतिका तूने इसके याद नहीं किए, डमरू बजा बजा के बोल रही थी कि इनको याद कर लेना, आगे ये के यही आएंगे। हाँ हाँ मैंने बोला ना L की जगह B आएगा। पूजा और आरती शर्मा कोई बात नहीं, याद नहीं है सोनाक्षी, बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। एस के याद नहीं होंगे तो ऐसे मान इस लेसन में ऐसे सूत्र ही बोलती रह जाओगी। HGS, CaCO3, ZnCO3, Fe2O3, CuCO3, CuOH2 ऐसे ही बोलती रह जाओगी। इतने तो ज्यादा मैंने लिखाए ही नहीं, मैंने ऐसे एस्क लिखाए हैं जो पूरे लेसन में रिपीट हो रहे हैं। अर्जेंटाइन तो प्रेरणा प्रजापति Ag2S होता है। फटाफट बोलो बच्चों। और बच्चे कहाँ गए रे आज? स्क्रीन साफ नहीं दिखती है, थोड़ी सी भी धुंधली आ जाती है तो फटाफट लिखते हैं साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। हाँ ओम प्रकाश मीणा सही किया है, टिप्पणी करके किया है क्या अब दोबारा, या याद आ गया? चलो बच्चों, ज्यादा बच्चे इसका आंसर नहीं दिए हैं, 8-10 बच्चों का सही आंसर आया है, 2-4 का गलत आया है, लेकिन जिन्होंने गलत दिया वो बोलने की कोशिश तो किए ना। और 50 बच्चे तो ऐसे बैठे हैं मोबाइल को हाथ में लेके घर पे। निकिता कंवर गलत है, पढ़ते नहीं हो भाई, इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। जब छोटा सा सूत्र याद नहीं तो तुम विधि तो कैसे याद कर लेते होंगे। चलो बच्चों, इसका नाम है सीनेबार, इसका नाम है सीनेबार, जो मैंने झाग पलवन विधि में करवाया है तुम्हें, और कल ही रिपीट किया है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए।
ऐसे भी कहो कि मैडम आप तो 5-6 दिन पहले बताए थे, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे कैसे याद हो, लेकिन कल का बताया हुआ तो याद होता ही है ना। हाँ कृतिका, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस तुम्हें ही है। चलो, सीने भार का आप O2 की उपस्थिति में भर्जन कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो बताओ धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा 2HgO। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 6, 3O2 ले रहे हैं, 6 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे काम आ गए और 2SO2 बाहर हो गया, 2 दूनी 4। इसी प्रकार चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, फटाफट बताओ इसका नाम, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। PBS, PBS पूछने पर 5 बच्चे तो गायब हो गए कि मैडम तो पूछ रही है। वेरी गुड सागर। हाँ मोनिका शर्मा तेरा भी सही है, ओम प्रकाश मीणा सही है, ओम प्रकाश मीणा सही है, तनिषा सैनी, मधु चौधरी, ये सबका सही आ रहा है। चलो इसका नाम है गेलेना, इसका नाम क्या है, गेलेना। इसका वर्जन करोगे तो 2PbO प्लस 2SO2 प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, कॉपर पाइराइटीज, कॉपर पाइराइटीज, गलती से मेरे से नाम भूल गया, सूत्र बताओ। कॉपर पाइराइटीज का सूत्र बोलो। इसका भर्जन निम्न प्रकार से होता है, पहले सूत्र बोलो, फिर मैं इसका भर्जन किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ सागर सही है, मधु चौधरी तेरा भी सही है, सही है सही है। C4 नहीं निकिता, CU, हाँ सबका सही आ रहा है। CuFeS2 ये किसका सूत्र है, कॉपर पाइराइटीज का। कॉपर पाइराइटीज का भर्जन निम्न प्रकार होता है, तो देखो O2 की उपस्थिति में भर्जन कर रही हो इसका, तो किस तरह हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इसको, यहाँ आगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसका भर्जन होगा Cu2S प्लस, देखो कितने कॉपर है, 2, आयरन भी कितने हैं, 2, 2Fe प्लस, देखो सल्फर कितने हैं, 4, कितने काम आ गए, 3, क्या बाहर हो जाएगा, SO2। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। पहले कॉपर पाइराइटीज का भर्जन करने पर सल्फाइड एस्क प्राप्त होंगे, फिर उन्हीं सल्फाइड एस्कों से धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी। अब देखो Cu2S सल्फाइड एस्क है, इसका धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे Cu2S है, क्यूप्रिस ऑक्साइड तो Cu2O, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। CuO का नाम था कॉपर ऑक्साइड और इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, कितने काम आ गए, 2, सल्फर कितने हैं, 2, तो 2SO2, 4 और 2 कितने हो गए, 6। बताओ धातु ऑक्साइड बना कि नहीं बना। इसी प्रकार FeS का वायु की उपस्थिति में करोगे, 2FeS वही 3O2 के साथ में, ऑक्सीजन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भर्जन किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में। निस्तापन में आपने कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं लगाया ना, क्योंकि वो वायु की अनुपस्थिति में हो रहा था। 2FeS है, तो बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा, 2FeO प्लस 2SO2। ये है आपकी भर्जन विधि। भर्जन विधि के लाभ है, पहला लाभ है इसमें सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है। वो का वही लाभ है, लाभ अलग से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आ जाए
तुम मिक्स में याद नहीं कर पाओगे और अलग से 1-2 पॉइंट बता दूंगी तो तुम्हारे याद रहेंगे। दूसरा लाभ है इसका, ये तो किसमें दूर हो गई, वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में। इस विधि में जो सल्फाइड अयस्क है वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भर्जन विधि के क्या है, लाभ है। तो भर्जन विधि रिपीट कर रही हूँ, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन इस विधि में किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को प्रावर्तनीय भट्टी में वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास मैंने प्रस्तुत कर रखे हैं। ये देखो वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो रही है, यहाँ पे भी देखो 2SO2 बाहर हो रहा है, ये धातु ऑक्साइड भी बन रहा है। इसका भर्जन निम्न प्रकार से किया जा रहा है, पहले सल्फाइड अयस्क बनाया जा रहा है और फिर सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, लाभ वो के वही दो हैं, वाष्पशील ऑक्साइड किसके, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धियों वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और सल्फाइड अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बच्चों अपन पढ़ने जा रहे हैं निस्तापन व भर्जन में अंतर। सारे अंतर आ गए, अलग से बता देती हूँ, याद रहे। निस्तापन व भर्जन में अंतर, पहला अंतर है यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है और यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। यह तो वायु की अनुपस्थिति में और जो भर्जन है वह वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है इस प्रक्रम का उपयोग धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने में किया जाता है और इसका है इस प्रक्रम का उपयोग सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने में किया जाता है।